श्रुति द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति, किस तरीके के बदलावों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सवालों की एक झड़ी सी अब ज्योतिषाचार्यों के पास लगने वाली है कि हमारे और आपके जीवन में क्या होगा। हर एक को कौतूहल होता है यही। तो क्या ये सकारात्मक प्रभाव सारी राशियों के लिए है या कुछ चुनिंदा राशियों के लिए? सबसे पहला सवाल ये। और अगर इसका नकारात्मक प्रभाव है भी तो वो कब तक जारी रहेगा, किन राशियों? जी देखिए, सबसे पहले तो सैटर्न राहु का ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये 51 डेज तक रहेगा। अगर मैं देश की कुंडली की बात करूं तो ये देश की कुंडली में भाग्य स्थान पर बनने वाला ये कॉम्बिनेशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एआई सेक्टर, पेट्रोलियम से जुड़े हुए कुछ बदलाव, ऑयल, क्रूड, रिफाइनरीज और माइंस और लेबर से जुड़ा, बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ा लॉ सेक्शन में स्पेशली विथ रिलेशन टू सोशल मीडिया बहुत स्ट्रिक्टर लॉज आने वाले हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा 2.5 मंथ्स का, 51 डेज का आप समझ लें। इसके बाद जब मार्स और सैटर्न ऑपोजिट हो जाएंगे समवेयर बिटवीन जून एंड अगस्त, उस टाइम पीरियड पर आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे, आपको अर्थक्वेक्स की खबर सुनाई देगी, आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनेता का कुछ न कुछ परिवर्तन, पोजीशन परिवर्तन, प्रोफाइल परिवर्तन या फिर कहीं कोई दुर्घटना के बारे में पता चलेगा। इस साल में अगर मैं देखूं सैटर्न का ईयर है तो किसी सदी के बहुत बड़े अभिनेता को लेकर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो जो ये पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं उनके बारे में हमने बताया, बट ऐसा हर किसी को डरने के लिए कोई नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि क्या है, वो दंड के देवता है, न्याय करते हैं बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति की महादशा पहले आती है, शनि दंड देते हैं। अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये परिवर्तन कोई नुकसानदायक नहीं होगा। बट ये मोस्टली अराउंड फाइनेंस रहेगा, तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े कई सारे बदलाव आ सकते हैं। NBFCs हो सकती हैं, बैंकिंग्स में आप देखेंगे कितनी बैंकरप्सीज आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बैंक्स बैंकरप्ट होते हुए नजर आएंगे इस टाइम पीरियड में। और मैं कहूँगी कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको बहुत बदलाव नजर आएगा। नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और इस बार शनि का जो ये राशि परिवर्तन है इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को आम भाषा में समझा दीजिएगा, उसके बाद अलग अलग 2-3 राशि भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले किस तरीके से शनि का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू हो रही है। वहीं सिंह राशि वालों के लिए शनि की दहिया शुरू हो रही है। 2 राशियों पर आप फोकस रखिएगा। जी, आज तक के सभी दर्शकों को शनि के इस राशि परिवर्तन की अनंत शुभकामनाएं। बिल्कुल घबराएं नहीं। ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जप निरंतर करते रहें, कोई भी विघ्न होगा खत्म हो जाएगा। शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि में अच्छा परिवर्तन लेकर के आते हैं, शुभ संयोग लेके आते हैं, क्योंकि सौम्य हो जाते हैं। शनि की एक बेसिक प्रवृत्ति होती है उद्दंडता की, लेकिन जब भी गुरु की राशि में आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे गुरु की वजह से शांत होकर के किसी भी चीज़ का एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन के कारक हैं, कर्मठता के कारक हैं, संयम के कारक हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नैतिकता के साथ, धर्म के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। सोशल रिफॉर्म यानी कि जनता के लिए आप कार्य करते हैं तो भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप कुटिल रहेंगे तो कष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब शनि मीन राशि में आते हैं तो बोलते हैं शनि कोदंड शनि हो गए। कोदंड का मतलब क्या होता है? राम जी के धनुष को भी कोदंड बोला जाता था। कोदंड होता है जो महात्मा सेंट्स वगैरह जो एक डंडा लेके चलते हैं ना, उसको कोदंड बोलते हैं। अगर आप धर्म के कार्य में अच्छी थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे यहाँ पे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो इसी से आपको डंडे भी पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन काफ़ी यहाँ पे थोड़े से खट्टे मीठे असर लेके आएगा। सबसे प्रथम तो 7.5 शुरू होगी आपकी। 7.5 शुरू हो रही है तो कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है या किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके लिए आ सकता है। लेकिन यहाँ पे शनि के लिए अवश्य आप देखें कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत अपने ही अच्छे नक्षत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो शनि का अपना ही नक्षत्र है। उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि गुरु का नक्षत्र है। उसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद उनका अपना नक्षत्र, और फिर रेवती जो कि उनका मित्र बुध का नक्षत्र है। तो शनि मीन राशि में अमूमन अच्छे
फल देंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। तो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये आपने ध्यान देना है। विदेश गमन हो या स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन मेष राशि वालों को कई सारे लाभ की स्थितियां मध्य से शुरू हो जाएंगी इस वर्ष के, वहाँ से स्थितियां बन रही हैं। आपके लिए जो दे रहा है, सेहत में थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। आय में वृद्धि रहेगी क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके आय के स्थान पे पड़ रही है। धर्म कर्म के कार्य करते रहें, आय की तरफ फोकस करके काम करें तो आप देखेंगे यहाँ पे गेन्स रहेंगे। मेष राशि वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि हनुमान जी को शनि जी देव ने प्रॉमिस किया कि आप, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी कई बार जान बचाई, उनको कई बार मुक्त किया उनकी परेशानियों से, तो शनि देव ने कहा कि जो भी आपके भक्त हैं मैं उनको परेशान नहीं करूँगा। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। सैटरडेज एंड ट्यूसडेज को बहुत अच्छा रहेगा, मंगलवार शनिवार को। और उसी के साथ साथ आपने दिव्यांगों की सेवा करनी है, स्पेशली जिनके पाँव में तकलीफ है उनकी सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो आपकी ढैया शुरू हो रही है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि ढैया शुरू हो रही है, अष्टम स्थान पे सारे ही ग्रह पड़े हुए हैं तो कैसा रहेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि मुझे लगता है मिक्स रिजल्ट सिंह राशि वालों को आएंगे। आपके लिए गुरु का परिवर्तन आपको बहुत स्ट्रांग होल्ड देता जाएगा। शनि की ढैया की वजह से हो सकता है पाँव में तकलीफ हो, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उस तरफ आपने ध्यान देना है। लेकिन शनि की मित्र दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है तो अचानक से कहीं से बॉसेस से यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राजनीतिज्ञों से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं या मान सम्मान मिल सकता है। कष्ट कहाँ रहेगा, मानसिक टेंशन आपको बहुत ज्यादा रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। माता की सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है।